फौज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ कोई भी बात करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि दहशतगर्द भारत के नुमाइंदे हैं, सियासत करें मगर अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ कर करें। आज़ाद कश्मीर के तशवीशनाक हालात का दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब होने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा। मुजफ्फराबाद में उहदेदारों और टिकट होल्डर इजलास से खिताब में कहा, कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम का हक़ है। बिलावल भुट्टो का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जवाबी ख़त लिखा, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा बहरान का हल ताकत नहीं, मुज़ाकरात और एतमाद साजी में है। अवामी एक्शन कमेटी से कमीशन के क़याम पर इत्तिफाक के बाद लॉन्ग मार्च और धरने मुअत्तल करने की अपील। आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की तजवीज़। तेहरान का अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान की पूरी तवज्जो सिर्फ मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान अपने बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी इसी सूरत में करेगा जब अमरीका भी अपनी ज़िम्मेदारियों पर अमल करेगा। वाज़ेह किया कि ईरान एक ही जिस्म और एक ही रूह का नाम है। ईरान को ना जोग्राफिया की लकीर से तकसीम किया जा सकता है और ना ही अल्फाज के ज़रिए टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ईरान अपने शोहदा के खून का बदला ज़रूर लेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का वाज़ेह पैगाम, कहा कि हुर्मज़ में हमारी ताकत अवाम की हिमायत और मैदान में हासिल क़ुव्वत का नतीजा है। जंग या मुज़ाकरात का फ़ैसला कौमी सलामती और कौमी मफाद की बुनियाद पर होता है। जंग और सिफारतकारी इख्तियार करने का फ़ैसला रहबर इनक़िलाब की हिदायत के मुताबिक होगा। ज़िंदगी दुश्मन के खिलाफ जदोजहद में गुजरी, जंग या धमकियों से खौफज़दा नहीं, दुश्मन की धमकियों से नहीं डरते। इन जराइम का फ़ैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान दुश्मन की मर्ज़ी मुसल्लत करने की हर कोशिश नाकाम बनाएगा। अमरीका के मुसलसल चौथे दिन ईरान पर हमले, सेंटकॉम का दर्जनों फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमलों में आबना हुर्मज़ के करीब ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में शहुदा की तादाद 30 हो गई, 260 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फ़ातिमा मुहाजरानी ने कहा, शहुदा में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। पंपूर की फ़ौजी बैरिक पर हमले से 7 ईरानी फ़ौजी शहीद हुए। अमरीकी जारियत पर ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर। ईरान का उर्दन में अमरीकी F-18 तैयारों के ठिकानों पर हमलों का दावा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग को मज़ीद फैलाने का फ़ैसला कर लिया। ट्रंप की ज़ेर सरबराही वाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास। एक्सियूज़ के मुताबिक इजलास में ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों के ऑप्शंस ज़ेर बहस आए जो आबना हुर्मज़ में जारी हमलों से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। अमरीकन सदर को मासूमों का खून भी महज एक तकनीकी फ़रेब दिखाई देने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं लगता कि मीनाब स्कूल पर कोई हमला हुआ था। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो AI जनरेटेड हो सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कतर का दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब सिर्फ बातों का वक्त नहीं बल्कि अमली इक़दामात को तेज़ करना होगा। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी के बायस पाकिस्तान लाइव स्टॉक के शोबे में खित्ते के दीगर मुल्कों से पीछे है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम एहतिशाम मसीह को गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने रावलाकोट वाक़े पर प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। पुलिस ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। किसी भी शख्स या गिरोह को झूठी मालूमात या इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर गुफ्तार हुसैन ने कहा, कलअदम कमेटी ने मनफी प्रोपेगेंडे को अपना वतीरा बना लिया है। अवामी हुकूक़ के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है।
सोशल मीडिया के जरिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा है। तलबा को एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है, उनकी कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। इस्लामी रियासत के मुहाफ़िज़ों की खिदमत और कुर्बानियाँ इंतहाई काबिल एहतराम हैं। हम अपने शहीदों को माथे का झूमर समझते हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह ने कहा कि बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी से ताउन जारी रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि शोहदा हमारे माथे का झूमर और फ़ख्र हैं। सबको अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि फजलुर रहमान सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके बयान पर अफसोस हुआ। कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुट्ठी भर लोग अक्सरियत को इरगमाल बनाना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, इससे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें खुश होंगी। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा की मरहून मिन्नत है। उन्हीं शहीदों की वजह से हमने हिंदुस्तान को 1 साल कबल इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा फजलुर रहमान ने रॉ और मोसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। फ़ौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं किया जा सकता। गुजरांवाला में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। मुतनाज़िर तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा एडिशनल सेशन जज ने SHO सिविल लाइन और फजलुर रहमान को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। कलअदम कमेटी से गुजारिश है कि कानून हाथ में मत लें। कानून शिकन अनासिर को कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात और बातचीत से मसाइल का हल निकल सकता है। मुतालिबात धरनों के बजाय कानून साज असम्बली में बैठ कर मनवाएं। शायकीन को मेसी और केन की टक्कर का बेसब्री से इंतजार। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से शिकस्त। स्पेन की तरफ से पहला गोल मिकेल ओयारज़बाल ने पेनल्टी पर किया। दूसरा गोल मैच के 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने किया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार म्यूजिकल शो होगा। खुसूसी परफॉर्मेंस का दौरान तकरीबन 11 मिनट का मुतवक्के है, जो इवेंट को यादगार बनाएगा। रंगारंग तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों को मदऊ किया गया। मैडोना, शकीरा और जनूबी कोरिया का मकबूल तरीन ग्रुप BTS शामिल तकरीब होगा। दीगर मारूफ शख्सियात भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का एक और तारीखी इक़दाम, पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़। मरीम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। प्रोसेसिंग जोन कायम करने का भी ऐलान। मरीम नवाज़ ने कहा स्कीम से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, रेवेन्यू में इजाफा होगा और पिंक सॉल्ट की आलमी बरामदात को फ़रोग़ हासिल होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल का दौरा। शहरियों की शिकायत सुनी। कहते हैं कि अवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल अवाम और हुकूमत के दरमियान मौसर राब्ते का जरिया बन चुका है। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के अजाले का मौसर निज़ाम बनाया गया है। 10 साल कबल तुर्की के अवाम ने दहशतगर्द तंजीम का बहादुरी से मुकाबला किया। तुर्क अवाम की साबित कदमी अवामी क़ुव्वत की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अवाम मुत्तहिद हो तो बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अवामी सतह पर मजबूत राब्ते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए करारदाद पेश।
چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارہ احمد نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ مریم نواز کے ویژن کے مطابق ہر بچے کو محفوظ بچپن اور محفوظ ڈیجیٹل مستقبل فراہم کیا جائے گا۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال سے متعلق مؤثر قانونی اقدامات اور عمر کی تصدیق کا نظام متعارف کروانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ کی حدود میں لڑکی سے نازیبا حرکت موٹر سائیکل سوار نے راہ چلتی لڑکی کو ہراساں کیا۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ واقعہ 13 جولائی کو پیش آیا، تاحال ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ ایران میں مبینہ لاپتہ پاکستانی شہریوں کے معاملے میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے کی بروقت کارروائی، 2 شہری بحفاظت پاکستانی سفارت خانے تہران پہنچ گئے۔ نوجوانوں کی شناخت طلحہ اور شہزاد کے نام سے ہوئی، ان کا تعلق لاہور کے علاقے گاؤں پسین سے ہے۔